पिछले 10 वर्षों से निःशुल्क ट्रेनिंग चला रहा हूँ। जितने भी गरीब बच्चे आते हैं सबसे पहले मेरे पास आते हैं, बताते हैं हमको कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये ऐसा दर्द है, जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वर्दी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बहुत गरीबी देखा है मैंने भी और बहुत गरीबों को मैंने भी बनाया है, बहुत ही खुशी मिलती है। हमको फिजिकल एजुकेशन, एक अंतिम सवाल, फिजिकल एजुकेशन की आप तैयारी करा रहे हैं, क्या फिजिकल एजुकेशन में भी धांधली वगैरह होता है? बहुत ज़्यादा। देखिए अभी बिहार में 45 वर्षों से ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए यहाँ के स्पोर्ट्स में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी एक कोच अभी तक बहाल नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। अभी हम खड़े हुए हैं पटना के गांधी मैदान में और गांधी मैदान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए, सामने देखिए, सारे जो है फिज़िकल एजुकेशन के सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ये नौकरी पाने की लालसा है। और इसी नौकरी पाने के लिए अभी जो है शाम का 5 बज रहा है और कितनी भीड़ है यहाँ पे नौकरी पाने के लिए, क्योंकि दरोगा का पीटी और मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिज़ल्ट हो चुका है। इस फील्ड में आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इस फील्ड में जितने भी लड़के हैं कोई एक्सरसाइज करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि नौकरी पाने के लिए आए हुए हैं। एक बार थोड़ा सा घूम करके आप दिखा दीजिए, पूरा घुमा करके, कि पूरा गांधी मैदान अभी से भरना शुरू हो गया है और शाम के 7 बजे 7:30 बजे तक उसके बाद जो है और भीड़ बढ़ती ही जाएगी। देखिए सारे हम आपको नज़ारा पूरा दिखा रहे हैं गांधी मैदान का। और ट्रेनर जो इनको इनके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, आज उनसे हमारी ख़ास बात है कि किस तरीके से, चूँकि मेंस का जब एग्ज़ाम होता है और उसका जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद फिज़िकल के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम एक तरीके से मिलता है और कितना मतलब कड़ा प्रशिक्षण देने के बाद जो है यही जो है मतलब एक तरीके से कहिए कि ये गुरु उनको अंतिम मुकाम तक पहुंचाते हैं। अभी हमारे साथ सर हैं, मोनू रंजन सर हैं, और इनके द्वारा बहुत लोगों का सपना साकार किया गया है। बहुत सारे लोगों को जो है सर आपने जो है दरोगा, सिपाही ये सब बनाया है। कितना कड़ा होता है ये? देखिए ये हमारा जो प्रशिक्षण देने का कार्य है ये हमारा पिछले 10 वर्षों से चलता आ रहा है और 10 वर्षों से जो मैं देख रहा हूँ, बच्चे में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है लेकिन बच्चों को बहुत ही कम समय मिलता है और 20 दिन 25 दिन, 1 महीने, हार्डली 35 दिन 32 दिन, इतना दिन के अंदर 1600 मीटर भागना रहता है, 1000 मीटर भागना पड़ता है, हाई जंप करना पड़ता है, शॉर्ट पुट करना पड़ता है, लॉन्ग जंप करना पड़ता है। ये 4 इवेंट करना पड़ता है दरोगा में। तो दिक्कतें क्या होती है कि कभी ये लोग कोई स्पोर्ट्स नहीं करते हैं, कभी कोई ये लोग फिजिकल कभी आज तक किए नहीं, लेकिन आज इनको नौकरी के लिए बोलिए, जॉब के लिए बोलिए, अपना फिजिकल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि दरोगा में 3 एग्ज़ाम होते हैं, पीटी, मेंस, उसके बाद आते हैं पीईटी मतलब फिजिकल एजिलिटी टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ये फुल्ली तरीके से फिजिकल का डिपार्टमेंट है, लेकिन बच्चे मेरे पास आते हैं और उतना ही लगन और मेहनत से मेहनत करते हैं। लेकिन दिक्कतें क्या होता है सर कि बच्चे फर्स्ट दिन ही दौड़ने लगते हैं, बच्चे को फर्स्ट दिन ही ट्रेनिंग गलत मिलने लगता है, वो उसको स्ट्राइक मारने लगते हैं, वो 1600 भागने लगते हैं, वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ने लगते हैं। वो नहीं करें बच्चे पहले वॉक करें। 1600 मीटर आप चलते नहीं थे, अब आप 1600 मीटर आपको क्या करना है, भागना है। भले आपके पास 25 दिन है तो उसको आप एक रूटीन में डालिए। 25 दिन को फर्स्ट में 5 से 7 दिन 10 दिन हम क्या करेंगे, इंडोरेंस पे काम करेंगे। इंडोरेंस मतलब कि आपका सांस ब्रीदिंग का जो क्षमता है उसको हम बढ़ाएंगे। जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाए तब हम कहाँ जाएंगे, तब हम जाएंगे स्पीड में, तब हम जाएंगे पेस वर्कआउट में, तब हम जाएंगे स्लो फॉरवर्ड वर्कआउट में, तब हमारा फिनिशिंग, तब हमारा टाइमिंग सही होगा। बच्चे आते हैं, लग जाते हैं और ट्रेनर भी उनको लेगो डंटा, क्या वो बीपीएड किया है, एमपीएड किया है, एनआईएस किया है, देयर इज़ नो, कोई देखने वाला नहीं है।
क्यों नहीं देखने वाला है? बच्चों को 1600 मीटर भागना है, 1000 मीटर भागना है, गर्ल्स को हाई जंप करना है, शॉर्ट पुट करना है, उसमें कोई भी अंगूठा छाप भी आ जाए कराएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कतें कब होती है? जब बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं। दौड़ रहा है, बच्चे को दौड़ा रहा है, बच्चे को इंजर्ड हो गए। अब जब बच्चे इंजर्ड हो गए, अब हमको पता ही नहीं है, बिल में हम हाथ डाल दिए हैं सांप का, और हमको मंत्र पते नहीं, पकड़ने पता ही नहीं, तो क्या होगा? काट करके मरेगा ही ना। तो वही चीज़ें होती है सर। मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, सभी अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी ट्रेनर भाइयों से मेरा अनुरोध है, कभी भी रोड पे ना दौड़ाएं बच्चों को। कभी भी आप फर्स्ट दिन ही उसको स्ट्राइक ना मरवाएं, क्योंकि आपका कुछ नहीं होगा। वो बच्चे पीटी मेंस क्लियर करने के बाद जब यहाँ तक आया है, तो मेरे जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है कि वो बच्चा पीटी में फेल कर जाए। आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से निःशुल्क ट्रेनिंग चला रहा हूँ। जितने भी गरीब बच्चे आते हैं, सबसे पहले मेरे पास आते हैं, बताते हैं हमको कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये ऐसा दर्द है, जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वर्दी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बहुत गरीबी देखा है मैंने भी। जब सीने में मैं जब सोता हूँ, जब बेड पे जाता हूँ सोने के लिए, तो बड़ा सुकून का नींद आता है। सोचते हैं आज किसी दूसरे के लिए जिए हम, बड़ा खुशी मिलती है। मेरा जीने का भी मकसद यही है। कभी लवारिस बहुत गंभीर बात कर रहे हैं आप मोनू सर। मतलब गरीब ज़्यादातर जो है, एक टाइम में हम लोग सुनते थे कि नौकरी जो है ज़्यादातर जो गरीब टाइप का लड़का है वो करना चाहता है, नहीं तो जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो जो है चाहता था कि हम बिजनेस करें। आज जो है नौकरी में जिस तरीके से धांधली उंधली वाला मैटर तो आप सुनवे करते होंगे, नौकरी पाना अब टफ कितना हो गया है जरा आपसे ये भी जान लेते हैं, क्योंकि आपके पास एकदम हर तरह का लड़का आता है, पूरा गांधी मैदान भरा हुआ है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि खेल तो हो ही रहा है बिहार में, खिलाड़ी की कमी है नहीं, खेल हो रहा है। आप हम चाहेंगे, आप क्लियर बात करते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे चैनल पे आप क्लियर बात कीजिए। छात्रों के लिए आप मतलब कहाँ नहीं गए हैं? पुलिस भी आपको पकड़ के लेके गई, थोड़ा सा जो है कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मैं ही बता रहा हूँ आपको। खेल और खिलाड़ी यहाँ पे कौन कौन है ये बता रहा हूँ। सरकार हम लोग के साथ खेल करती है। खेल ये करती है कि चुनाव के टाइम में आता है, बड़े बड़े वादे, युवाओं की सरकार है, वोट दें, सब चीज़ करें। एक सिंपल सा एग्ज़ाम बिहार पुलिस से लेकर के बिहार दरोगा तक का एग्ज़ाम सही से नहीं कंडक्ट होता है। उसमें भी धांधली, उसमें भी पैरवी, उसमें भी इसका गड़बड़, उसका कोई बच्चा 72 नंबर लाया है, बाहर है, कोई बच्चा 80 नंबर लाया है, बाहर है। बहुत तरह तरह की बातें हैं। मेरे मुंह से क्या, सभी तमाम आपको बोलेंगे। अभी जैसे देखिए पेपर लीक का मामला आया, वही हम आगे सवाल करना चाह रहे थे कि आप लोग तो इतना दिन से बोल रहे हैं कि जैसे धांधली वगैरह होता है, लेकिन अभी बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। बीपीएससी भी मतलब कमीशन का भी एग्जाम, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी है, उसका भी ये हाल है, बुरा हाल। जो कि एक मतलब मान सम्मान दिलाने वाली एक जॉब है, उसका प्रीलिम में, उसका पीटी में ये हाल है। धांधली हो गया, मतलब इतना धांधली हो गया। तो आदमी आप ही बताइए कि आगे क्या करेगा, आगे कैसे क्या करेगा? आगे बिहार की छवि आप कैसी देख रहे हैं? मतलब इतना बड़ा एक कमीशन लेवल का एग्जाम का जो है सेटिंग हो जा रहा है, वायरल हो जा रहा है क्वेश्चन, तो और विकास पुरुष नीतीश कुमार कहलाते हैं। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी का 100% गलती है। 100% गलती का मतलब ये है कि नीतीश कुमार जो है वो सबसे बड़ा चीज़ है, क्या आपका न्याय व्यवस्था जो है वो पूरा ढीला हो जा रहा है। सिंपल सी बात है। अब लीक यदि पेपर हो रहा है, बच्चों पे ही प्रेशर पड़ रहा है ना। बच्चे 6 महीने से इंतज़ार कर रहे थे पढ़ने का, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ आगे भी तैयारी करना चाह रहे थे, लेकिन अब पढ़ाई अब क्या करेंगे, और ये क्या मतलब अब फिजिकल क्या करेंगे दरोगा का। उन्होंने तो सोचा था कि बीपीएससी हम क्लियर कर लें, ख़त्म कर लें, और हम आ जाएं किसमें, हम आ जाएं दरोगा का तैयारी में।
लेकिन बीपीएससी का पीटी क्लियर कैसे करेंगे? बच्चे तो एग्ज़ाम देने गए, लगन बच्चे तो सब एग्जाम देते हैं ना, बीपीएससी का भी दे रहे हैं, उसी में दरोगा का भी दे रहे हैं, लगन से, मेहनत से, सब तरीके से गए थे बच्चे। लेकिन बच्चों के साथ हुआ क्या? बच्चों के साथ जो चीट हुआ, बच्चे गए एग्ज़ाम देने और शाम में जो है रिज़ल्ट घोषित क्या हुआ? एग्ज़ाम कैंसिल। अब हम आप तो सरकार में है नहीं जो कि हम आप इस चीज़ों को समझेंगे। जो सरकार में है, जो सरकार के नेता हैं, जो इस चीज़ का जो बीपीएससी का जो कि एग्ज़ाम कंट्रोलर है, वो किस तरह से कंडक्ट कराई, या होम सेंटर देने के बाद किसी कॉलेज में कोई मामला आया, बांका में कोई कॉलेज था, फिर और भी तमाम जगह का किसी वायरल आ रहा है वीडियो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो बच्चे के साथ ये चीट उट हो रहा है, इस चीज़ों को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट का सरकार रहे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं एक युवा हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे मैं उस चीज़ के लिए तैयार, जिस चीज़ के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ वो चीज़ हमको मिले। नहीं मुझे पॉलिटिक्स करना है, नहीं मुझे पॉलिटिक्स करने आता है। हम एक स्पोर्ट्समैन, सच्चे स्पोर्ट्समैन हैं, सच्चे नागरिक हैं, इसीलिए पूरे पटना का 20 साल से मैं अति सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक भी नेता लोग ये नहीं कहे कि मोनू रंजन ने इतना समाज सेवा किया, जो कि हम नेता नहीं हैं। एक छात्र के साथ भी अगर गलत होता होगा तो मोनू रंजन उस दिन क्या देखिए सबसे नहीं, देखिए हमको बहुत तकलीफ़ लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लगता है कि कोई भी बच्चे 18 घंटा 21 घंटा 20 घंटा मेहनत करके यहाँ तक बच्चे तैयारी करके आए और उसके साथ चीटिंग हो जाए, उसके साथ गलत हो जाए, तो बड़ा ख़राब लगता है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ, मैं भी फिजिकल टीचर का तैयारी करता हूँ, मैं भी फिजिकल टीचर का एग्ज़ाम दिया है, भले अभी क्रैक हुआ है मेरा। 28 तारीख को मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ बिहार सरकार। तो के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा, 5 साल तक लगातार। उससे भी पुराना यदि आएंगे, जब कोर्ट गए थे तो 7 साल 8 साल तक। 8 साल के बाद आज सफलता मिली है, अभी मिली नहीं है, 28 को ज्वाइनिंग है, अभी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। तो दिक्कतें क्या है ना, बिहार में ना एजुकेशन अच्छा, ना स्पोर्ट्स अच्छा, नहीं और क्रिएटिव कोई भी माइंड सेट यहाँ कुछ नहीं है। नहीं यहाँ पे स्पोर्ट्स है, नहीं एजुकेशन है, नहीं कुछ है, एक्स्ट्रा करिकुलम तो यहाँ है ही नहीं। तो बड़ा ख़राब लगता है। बिहार के स्टूडेंट बड़ा तेज होते हैं, लेकिन बिहार पिछड़ता जा रहा है एकदम। बिहार के स्टूडेंट तेज़ होने का मतलब ये नहीं है कि बिहारी के साथ आप गलत करें। फिजिकल एजुकेशन, एक अंतिम सवाल, फिजिकल एजुकेशन की आप तैयारी करा रहे हैं, क्या फिजिकल एजुकेशन में भी धांधली वगैरह होता है? बहुत ज़्यादा। देखिए अभी बिहार में 45 वर्षों से ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए यहाँ के स्पोर्ट्समैन। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी एक कोच अभी तक बहाल नहीं हुई है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2, कॉलेज, कहीं पे फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको नहीं मिलेगा अभी के डेट में। पटना यूनिवर्सिटी में 6-6, 7-7 कॉलेज हैं। किसी कॉलेज में आप पीटीआई मतलब पीटीआई ऑथराइज, एडॉक पे नहीं, पीटीआई ऑथराइज पीटीआई आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं, कहीं पे भी नहीं। तो कहाँ से स्पोर्ट्स यहाँ का ऊपर आएगा? जब 45 साल हो गया, अभी तक एक भी बच्चा यहाँ से ओलंपिक के लिए किसी भी गेम से, चाहे वो कोई भी गेम हो, यहाँ से निकल ही नहीं रहा है। कैसे निकलेगा? उसको सबसे पहले छोटे शिशु अवस्था में एजुकेशन स्पोर्ट्स कराएंगे, तभी तो वो ओलंपिक लेवल तक आएगा बड़े होते होते। और ओलंपिक लेवल तो छोड़िए, यहाँ पे नेशनल का टीम नहीं है एथलेटिक्स का। नेशनल मतलब बिहार रिप्रेजेंट नहीं, बिहार से मेडल नहीं ला पाता है अदर स्टेट में जब नेशनल्स होते हैं। तो बिहार के बच्चे ने क्यों? कोच की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, टीचर्स की कमी। और बोलते हैं हम राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। किसके लिए? किसके लिए? ऑफिसर्स के लिए या अधिकारी के लिए? नहीं, उनको हो सकता है समझ में आ गया हो कि नहीं है, अपने तो लिए खुद नहीं है, अपने लिए बना रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। चाचा जी अपने लिए बनवा रहे हैं। अच्छा, राजगीर उनका अपना है इलाका, बहुत सही है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है स्पोर्ट्समैन तैयार करेंगे तभी तो वो स्पोर्ट्समैन का लाभ लेगा। सिंपल सी बात है। बहुत तमाम सारी बुराइयां हैं, नहीं अभी तक डीएसओ की बहाली हुई है। एनआईएस, मेरे जैसे टीचर बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस, योगा, डिप्लोमा,
MA इन योगा करके आज तक साई का कोचेस का बहाली, DSO डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का बहाली करते करते अब बाल पक गया सर, दाढ़ी पकने लगा है, बाल पक चुका है, दाढ़ी पकने लगा है, पैर का जूता खिया गया है, चप्पल टूट गया है, बोल बोल करके गला फट गया है, लेकिन अभी तक नींद में सोई हुई है सरकार। हम लोग क्या करेंगे लास्टली, आप ही बता दें। इतना गर्जे भोके तो एगो टीचर का भी योगदान करने जा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। वही योगदान लास्टली योगदान ही होता है स्कूल में जाकर के, तो ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि गवर्नमेंट को ये सब चीज़ों में एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। आप सुन रहे थे, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको आपकी नौकरी के लिए। मोनू रंजन सर जो कि तैयारी करवाते हैं फिज़िकल एजुकेशन का, हम आपको ये गांधी मैदान से तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दरोगा का एग्ज़ाम जो है पीटी के बाद अभी मेंस का जो है रिज़ल्ट निकला है, और उसके बाद आप पूरा जो है पूरे फील्ड में देख लीजिए किस तरीके से छात्र जो है नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। और ये नौकरी पाने के लिए, तो नौकरी पाना कितना बड़ा लक्ष्य है छात्रों का, खास करके बिहार में। और आपको ये हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे। आपको ये वीडियो हमारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए।